जय श्री कृष्णा, जय माता जी। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री स्वागत करता हूं आपके अपने इस कार्यक्रम श्री भाग्य दर्शन में। मित्रों, मनुष्य जीवनानि चत्वारि प्रयोजनानि सन्ति। मनुष्य जीवन के 4 प्रयोजन हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ के बिना धर्म नहीं, धर्म के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना मोक्ष नहीं। तो मित्रों, हमारे जीवन में ज्योतिष का विशेष महत्व है और ज्योतिष की गणना पंचांग के माध्यम से की जाती है। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 को मिलाकर के पंचांग का निर्माण होता है। और पंचांग में ग्रहों के आधार पर हमारे जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटती है, यह हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है मित्रों कि ज्योतिष का पर्यावरण पर प्रभाव नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि ज्योतिष का मनुष्य जीवन पर प्रभाव नहीं होता है। पर्यावरण पे ज्योतिष का प्रभाव कैसा होता है, आप समझिए। मौसम जब जब भी बदलता है या जब जब भी करवट लेता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नवग्रहों का विशेष महत्व रहता है। आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में दिन छोटे होने लग जाते हैं। इतनी ठंड आ जाती है कि सामान्य जगह हम देखते हैं वहां पर बर्फ जम जाती है। और जब जून के महीने में हम जाते हैं तो देखते हैं कि इतनी गर्मी होती कि एसी, कूलर, पंखे भी हमारे लिए कम पड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या है? यह सब ग्रहों के बदलाव की वजह से होता है। नवग्रहों के बदलाव की वजह से जब जब नवग्रहों में बदलाव होते हैं, वो नक्षत्र बदलते हैं, राशि बदलते हैं, तब तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। बारिश होना, वर्षा होना, ये सब कहीं ना कहीं नवग्रहों के आधार पर ही होता है। तो मित्रों, हम आपको आपके अपने इस कार्यक्रम श्री भाग्य दर्शन के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि नवग्रहों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। नवग्रह ही राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जीवन में व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, फिर भी उसे ऐच्छिक फल की प्राप्ति नहीं होती। और कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत कम मेहनत करता है, उसके बाद भी उन्नति कर जाता है, पदोन्नति होती रहती है, देखते ही देखते में रंक से राजा बन जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी कितनी भी मेहनत करे, कितना भी प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, फिर भी कहीं ना कहीं उसे असफलता ही हाथ लगती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने का नाम है। और हमने इसी में से श्री श्री मां शक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से श्री भाग्य दर्शन नाम से यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष की उन बारीकियों के बारे में आपको बताना, जिसके माध्यम से हम ज्योतिषी गणना के माध्यम से यह समझ सकें कि आखिर में हमारे परेशानियों का कारण क्या है, किन कारणों से हमारे जीवन में परेशानी आती है, और ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊं 12 राशियों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड की गणना की जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में 9 ग्रह विद्यमान है और 12 राशियों में वह भ्रमण करते रहते हैं। 12 राशियां कौन कौन सी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। और इन 12 राशियों में निरंतर नवग्रहों के नाम वैसे तो आप जानते हैं, पर फिर भी मैं बता दूं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये नवग्रह हैं।
और ये नवग्रह निरंतर 12 राशियों में भ्रमण करते रहते हैं, कभी वक्री होकर के, कभी मार्गी होकर के 12 राशियों का भ्रमण करते रहते हैं। और इन 12 राशियों में नवग्रह के भ्रमण करने की प्रक्रिया को ही पंचांग गणना कहा जाता है। पंचांग गणना के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि नवग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, तो हमारे इस श्री भाग्य दर्शन कार्यक्रम से निरंतर जुड़े रहें। नियमित इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी राशि का स्वामी कौन है। कभी कभी हम अनजाने में ऐसे रत्न धारण कर लेते हैं जिन रत्नों की वजह से हमें और ज्यादा परेशानी आने लग जाती है। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि नवग्रहों के माध्यम से खान पान के द्वारा भी, रहन सहन के द्वारा भी, आराधना पूजा करने के द्वारा भी, दान करने के द्वारा भी आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, अपने ग्रहों को प्रभावी बना सकते हैं। मित्रों, श्री भाग्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको अपने बारे में जानकारी दिलाना, क्योंकि आज का मनुष्य जो है दिशाहीन नाविक है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं ना कि मनुष्य को 2 बातें हमेशा ध्यान होना चाहिए, अपने पेट के बारे में और अपने भाग्य के बारे में। मैं क्या खा सकता हूं, मैं क्या पी सकता हूं, क्या मैं पचा सकता हूं, यह व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। और इसी प्रकार से नवग्रहों के माध्यम से हमें यह पता होना चाहिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ज्योतिष गणना में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन पूर्ण रूप से नवग्रहों की वजह से प्रभावित होता है। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि नवग्रहों के द्वारा पूरे जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हमें क्या करना है, हमें बड़ा होकर के क्या करना है, हमारे बेटे को बड़ा होकर के क्या करना है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, सारे स्क्रिप्ट ग्रहों के माध्यम से लिखी हुई होती है। इसीलिए तो जब हमारा जन्म होता है तो उस समय नाम के साथ एक जन्मांग चक्र बनाया जाता है, और उस जन्मांग चक्र में हमें यह बताया जाता है कि व्यक्ति जीवन में किस प्रकार से बनेगा, परंतु वो अधूरा होता है। उसमें हम ये नहीं देख पाते कि हमें कौन से भगवान की आराधना करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि दुनिया का हर आदमी अच्छा मीठा ही खाना पसंद करे। कोई मीठे से नाराज भी हो जाता है, मीठे से बीमारियां भी हो जाती। तो उसी प्रकार से सभी ग्रह सबके लिए शुभ नहीं होते हैं और सभी ग्रह सबके लिए बुरे भी नहीं होते। इसलिए आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी जन्म राशि क्या है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपको जीवन में क्या कार्य करना चाहिए, आपको जीवन में कौन से खान पान अधिक खाना चाहिए, आपको कौन से देवता की आराधना करना चाहिए, कौन सा पेड़ लगाना चाहिए कि जिससे आपका जीवन खुशहाल हो, कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना चाहिए कि जिससे आपका जीवन खुशहाल हो, किन लोगों से आपको मित्रता रखना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके मन में आपके जीवन में आनंद आए। अगर ये सब जानना चाहते हैं तो नियमित हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। श्री भाग्य दर्शन आपके अपने कार्यक्रम से हम बताएंगे आपके जीवन की वो सारी समस्याओं का समाधान जिसे आप ढूंढ रहे हैं कई समय से। मित्रों, हम उपाय भी ऐसा बताएंगे जो आप खुद करें। केवल आप हमें बताएं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, और हम बताएंगे आपको कौन से भगवान की आराधना करना चाहिए, कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए, कौन सा खान पान आपको खाना चाहिए, कौन सा दान आपको करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो नियमित बने रहें अमृतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से और देखते रहे हमारे आपके अपने इस कार्यक्रम श्री भाग्य दर्शन को। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।